तुम अजय? नंदा साहब चकित स्वर में बोले और मेरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। मैं अपने भाग्य को सराहता हुआ उनकी बगल में जा बैठा। कार पुनः दौड़ने लगी। मैंने संक्षेप में उन्हें ताज़ा वाक़या सुना दिया। नंदा साहब ने कहा कि वह तुरंत जाकर गवर्नर से मिलेंगे, लेकिन शहर में पहुंचते ही पहले वह मुझे अपने एक परिचित डॉक्टर के पास ले गया। जब तक मैं टैबलेट्स, इंजेक्शन्स, प्लास्टर वगैरह के झमेले से निकला, तब तक वह क्लिनिक में मौजूद फ़ोन पर व्यस्त रहे। उन्होंने बताया कि 7 स्टार क्लब को पुलिस ने घेर रखा था और वहाँ 8:30 बजे से गोलियां चल रही थी। गवर्नर को भी इस बात की सूचना मिल चुकी थी। चौहान दिलावर के साथ मिला हुआ था। इस बात से उन्होंने उसे अवगत करा दिया था। प्लास्टर सिर्फ कलाई से कोहनी के पास तक था, लेकिन मेरे लिए कोट पहन पाना मुमकिन नहीं था। इसलिए नंदा साहब ने मुझे अपना ओवरकोट उतार कर दे दिया। नंदा साहब अपनी कार द्वारा मुझे मेरे फ्लैट में पहुंचाना चाहते थे। उन्हें आशंका थी कि मैं सीधा क्लब पहुंचूंगा। मैंने उन्हें टालने की बहुत तेरी कोशिश की और अंत में वे तभी माने जब मैंने उनसे वादा कर लिया कि सीधा अपने फ्लैट पर जाऊंगा। फिर मैंने फ़ोन द्वारा स्टैंड से टैक्सी मंगाई और डॉक्टर सहित उनका शुक्रिया अदा करके उनसे विदा ली। उनके सामने मैंने ड्राइवर को अपने फ्लैट का ही पता बताया था और उन्होंने भी उसे कड़ी ताकीद कर दी थी कि वह मुझे मेरे फ्लैट के अलावा कहीं और न ले जाए, जबकि मैं क्लब पहुंचने के लिए आतुर था। टैक्सी उस वक्त 10 बज रहे थे और छिपाने की समस्या हल कर दी थी। मैंने बाईं आस्तीन में घुसेड़ लिया भारी प्लास्टर। उसी तरह फंस गया। मैं निश्चित था कि तलाशी पर वो आसानी से किसी के हाथ पड़ने वाला नहीं था। मेरी निगाहें सड़क पर जमी थी। कुछ देर बाद वह सड़क आने वाली थी जिससे 7 स्टार क्लब को रास्ता जाता था। सदाजी, मैंने टैक्सी ड्राइवर को संबोधित किया। मेरा इरादा बदल गया है। क्या मतलब? ड्राइवर ने ठेठ पंजाबी लहजे में पूछा। ड्राइवर बुरी तरह चौंका। मैं 7 स्टार क्लब जाना है। क्या कहा? मैंने अपनी बात दोहराई। मैंने 7 स्टार क्लब जाना है। उसने फौरन टैक्सी रोक दी। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, वहाँ नहीं जाऊँगा, उसने फैसला सुना दिया। क्यों? इसलिए कि वहाँ तीसरी बड़ी जंग छिड़ी हुई है। तीसरी बड़ी जंग? मैंने जानबूझकर अज्ञानता प्रदर्शित की। हाँ, करीब आधा घंटे पहले एक ड्राइवर उस इलाके में सवारी छोड़कर आया था। उसने बताया कि वहाँ गोलियां और दस्ती बमों की बारिश हो रही है। लेकिन यह बारिश कर कौन रहा है? सुना है दामोदर राणा के गिरोह में बगावत हो गई है। दिलावर अपने आदमियों और दूसरे गिरोहों की मदद से उसे मारकर ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया बनना चाहता था। लेकिन दामोदर राणा को न जाने कैसे उसके इरादों का पता लग गया और यह चौकस हो गया। नतीजतन जिन दूसरे 4 गिरोहों को दिलावर ने अपने साथ मिला था, उनमें से 2 ऐन वक्त पर उसके खिलाफ होकर दामोदर राणा से जा मिले। अब हालात यह है कि दामोदर राणा और दिलावर के आदमी एक दूसरे पर गोलियां और दस्ती बम बरसा रहे हैं। मैं समझ गया। नीना दामोदर राणा को हमले की पूर्व सूचना देने में कामयाब हो गई थी। पुलिस वहाँ नहीं पहुँची? मैंने पूछा। पहुँची है। पुलिस उन लोगों से हथियार डलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। कई 100 आदमी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। सुना है कि नौजवान सब इंस्पेक्टर बड़ी दिलेरी और समझदारी से काम ले रहा है। जाहिर था कि वह रविशंकर ही होगा। और पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं कर रहा है?
उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह लापता है। अब तुम बताओ। कुछ देर